8th standard students, let us start the chapter 5, Prabhat Varnanam. Prabhat that means सुबह, Varnanam that means वर्णन. तो सुबह का चित्रण, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग. तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्लोसरी स्टार्ट करेंगे. ग्लोसरी परितः, परि दैट मीन्स बाहर, इन ऑल डायरेक्शंस, चारों तरफ, सभी दिशाओं में. समीरः हवा, विंड. मधुपः वास्प, ऑन इट. वास्प, मधुपः दैट मीन्स ऐसे कीड़े जो भौरे की तरह होते हैं या गुनगुनाते हैं, भौरा भी समझ सकते हैं आप, इंसेक्ट. सधीरः पेशेंट, मतलब सधीरः मतलब पेशेंस को रखे हुए, पेशेंस रखे हुए और एकदम धीरज के साथ. तंद्रा स्लीपिंग्स, जब हम नींद में होते हैं. भगना ब्रोकन, तोड़ दिया गया. हासः स्माइल, हंसी, मुस्कान. रवः नॉइज, शोर. पर ये रवः ऐसा है, कुछ नॉइज जो होते हैं वो लाउड होते हैं, जिसको कहते हैं हम हार्श नॉइज, जिसको हम करते हैं कर्कश. और ये रवः क्या है, ऐसा शोर जो हमको कानों को अच्छा लगता है. कुछ शोर ऐसे होते हैं जो हमारे वो शोर, जैसे अगर हम घर में हैं और बाहर हलचल की आवाज़ है तो वो हमारे दिमाग में हलचल पैदा नहीं करता है. जैसे बर्ड्स का चहचहाते हैं पक्षी, तो वो शोर हम इस तरह से नहीं कहते कि ये हमारे, और अगर वो शोर अगर कोई डॉग्स का बार्किंग कर रहे हैं तो हमें लगता है. खगः पक्षी. विटपे, ये देखिए विटप है और विटपे, तो ये लोकेटिव है, 7th डिक्लेंशन ऑन द ब्रांच, शाखा पर. ये है गाव. गांव मतलब एक गाय, और गावह मतलब बहुत सारी गाय. लगना, लगना मतलब बिजी हैं, व्यस्त हैं. पथी ऑन द वे, रास्ते पर. तो अब हम शुरू करते हैं हमारा रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट. चंद्रः अस्तं गच्छति, सूर्यः उदयं गच्छति, परितो भवति प्रकाशः, मंदं चलति समीरः, मधुपो भवति सधीरः. आप देख सकते हैं सुबह का मॉर्निंग सीन, ये दिखाई दे रहा है आपको, सुबह का सीन है ये. इसमें देखिए चंद्रः विसर्ग के साथ. अस्तं गच्छति, चंद्र अस्त हो रहा है यहां पर गच्छति का. और चंद्रः मस्क्यूलाइन है और गच्छति थर्ड पर्सन है, इसलिए चंद्रः अस्तम गच्छति, चंद्र अस्त हो रहा है. सूर्यः उदयम गच्छति, सूर्य उदय हो रहा है. एक्चुअली में चंद्र अस्त नहीं होता, सूर्य के रोशनी के कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है. पर ये देखिए कवि की कल्पना है, तो उसने कहा है चंद्रः अस्तम गच्छति, सूर्यः उदयं गच्छति, परितो भवति प्रकाशः. चारों तरफ, इन ऑल डायरेक्शंस, उजाला हो रहा है, चारों तरफ प्रकाश हो रहा है. मंदम चलति समीरः, धीरे धीरे हवा बह रही है. चलती, हम हवा के उसमें कहते हैं हवा चल रही है, ये तो एक आम लैंग्वेज है, लेकिन हवा के लिए बहना आता है. जो प्रॉपर वर्ड हम यूज करते हैं वो है हवा बह रही है. समीरः. मधुपो भवति सधीरः, जो कीड़े हैं, जो पराग लेते हैं, जो फूलों का रस चूसते हैं, वो सधीर हो रहे हैं. मतलब उनको पता है कि अब कलियां फूल बनेगी और फूल से हमें पराग मिलेगा. वो रस चूसने के लिए वो पेशेंस बटोरे हुए बैठे हैं. कलिका वृंदम विकसति. संस्कृत में, हिंदी में कई ग्रुप के लिए वृंद यूज किया जाता है बहुवचन बनाने के लिए. जैसे शिक्षक, शिक्षक वृंद, शिक्षकों का समूह. तो यहां पर वृंद मतलब बहुवचन. कलिका वृंदम विकसति, लतिका वृंदम विलसति, निद्रा तंद्रा भगना, जनता कर्मणि लग्ना, सकले नव उल्लासः, वदने वदने हासः. कलिका वृंदम विकसति,
कलियों का समूह खिल रहा है, विकसति विकास हो रहा है, खिल रहा है। तो कलियों का समूह खिल रहा है। लतिका वृंदम विलसति, लताओं का समूह झूल रहा है, विलसति। लताएं जो होती हैं, बेल होती हैं, जिसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, वो क्या कर रही हैं? सपोर्ट ढूंढती हैं, वो किसी भी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ती हैं। तो वो सब क्या हो रहा है, नई नई वो लताएं सुबह दिखाई देती हैं आपको, उनके ताजे पत्ते एकदम सॉफ्ट। अगर घर में आपने कुछ बेल ऐसी लगाई हो तो आप कभी ऑब्जर्व करें तो वहां पे तो लताओं का समूह जो है वो झूल रहा है। निद्रा तंद्रा भगना, जो नींद है वो टूट चुकी है। मतलब हमारी नींद जैसे ही उजाला होता है तो हम अपने आप उठ जाते हैं। वो अलग बात है कि हम 10 बजे तक पड़े रहे हैं, छुट्टी का दिन है, लेकिन जब सुबह होती है तो एक बार के लिए तो हम, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा कि हम रात को बहुत पड़े हैं तो नहीं उठे हैं, डार्क रूम है तो, लेकिन हाँ, ये प्रकृति के साथ हमारी नींद टूट जाती है और जो जगने वाले होते हैं वो तो उठ ही जाते हैं। जनता कर्मणे लगना, जनता मतलब लोग, कर्मणि मतलब काम में व्यस्त हो रहे हैं। क्योंकि सुबह जैसे ही होती है सब में फुर्ती होती है, नया जोश होता है, नया उमंग होता है। तो जो काम की हम प्लानिंग करके रात को सोते हैं कि सुबह जल्दी उठ के ये करना है, तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं। सकले न उल्लास, सकले मतलब आप आरती गाते हैं तो वहां संस्कृत वर्ड में ही तो होते हैं, हाँ, सकल संसार का उद्धार हो, मतलब सब दूर, सकले मतलब सब तरफ नया उल्लास है। देखिए आपकी बॉडी भी, आप जब जिस दिन जल्दी उठेंगे आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहेगी, और जिस दिन आप लेट उठते हैं या आपका कोई एम नहीं होता है उस दिन आपकी बॉडी भी रेस्टलेस हो जाती है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जो भी काम है आप में सबसे पहले दिनचर्या में आता है कि जल्दी, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। तो सकले न उल्लास, सभी जगह उल्लास है। वदने वदने हास, जो भी आपस में बात कर रहे हैं वो एक स्माइली फेस है। सुबह का मुंह आप देखेंगे तो किसी का भी चढ़ा हुआ नहीं होता है, इंसान यही ट्राई करता है तो सबसे पहले, और चढ़ा हुआ भी हो तो वो इंसान इमैच्योर है। क्योंकि जो भी रात को जितनी भी चीजें होती हैं सुबह एक मुस्कान के साथ भूलने का ट्राई करना चाहिए, नहीं चाहिए नया दिन और नई रात करनी चाहिए। हम उस चीज को लेके बैठे रहे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसीलिए तो लोग सबसे पहले उठ के अपनी हथेलियों को भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की तस्वीर देखते हैं। क्यों? क्योंकि दिन अच्छे से बीते। तो यहाँ पर कहा गया है वदने वदने हासः, मतलब हर तरफ हर्षोल्लास है। फिर देखिए, पथि पथि जन संचारः नुपुर रव झंकारः विटपे खगकुल रवः चरितुम चलिता गावः। ये गांव के सुबह का सीन बताया गया है, क्योंकि ये आज के युग में तो नहीं है। अगर आज के युग का होता तो फिर यहाँ पे अलग चित्रण होगा, अगर शहर का है तो ये गांव के का सुबह का जो चित्रण है, इसमें देखिए पथि पथि जन संचार है, मतलब रास्ते पर लोगों की हवर जवर शुरू हो गई है। जन संचार है, संचार दैट मीन्स कम्युनिकेशन, संचार करना, कम्युनिकेट। तो लोगों का संचार मतलब आवाजाही। तो रास्तों पर लोगों का संचार है। नुपुर रव झनकार, अब जो वहां पर पानी लेने के लिए कुएं पे जो नदियों में जाने वाली महिलाएं हैं, उनके पायल में एक मीठी सी झनकार है। नुपुर पायल, रव झनकार, झनकार है मतलब उनकी जो पायलों की आवाज है वो एक ऐसा शोर है जो कानों को अच्छा लगता है। विटपे खगकुलरवः, हर ब्रांच पर, शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे हैं। खगकुलरवः, पक्षियों का समूह चहचहा रहा है। चरितुम चलिता गावः, गायें जो हैं वो चरने के लिए जा रही हैं। चलिता, चलना स्टार्ट हो गई हैं, जा रही हैं, क्योंकि चरवाहा है तो सुबह सुबह उनको खेत में चराने ले जाते हैं।
जंगल में चराने ले जाते हैं, क्योंकि खेत में तो फसल होती है तो उसके आसपास जो भी ऐसे हैं जो गायें खा सके, जो झाड़ या घास या पत्ती पेड़ों की, वो वहां चरवाहे उनको चराने ले जाते हैं। तो गायें चरने के लिए जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका हस्तम हस्तम पत्रम, हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम। ये देखिए आपका सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। पक्षी उड़ने लगे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, चंद्र अस्त हो रहा है, अपने कामों में लोग लग गए हैं, और जो महिलाएं बाहर का काम करने वाली हैं, पानी लाने वाली हैं, खेत में जाने वाली हैं, गाय को चराने वाले हैं, वो लोग निकल चुके हैं। तो इधर दूसरा जो चौथा सीन है वो ये है हस्ते हस्ते पत्रम, हाथ हाथ में पत्र है। पत्र मतलब पत्ता, पत्ता दैट मीन्स यहाँ पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री तुलसी, बिलपत्र, फूल, जो भी हैं, जिसको जो भी चढ़ता है ईश्वर के नाम पर। तो हस्ते हस्ते पत्रम, हर हाथ में पत्र है। वदने वदने स्तोत्रम, हर कोई, तो ये कहाँ का सीन है? ये मंदिर का हो सकता है, मंदिर के बाहर का हो सकता है। तो वदने वदने स्तोत्रम, हर मुख पर हर व्यक्ति स्तोत्र बोल रहा है, मतलब मंत्रों का गान कर रहा है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। आप देखिए, अगर मंदिर के पास से निकलते हैं और अगर सुबह 4 पंडित भी मिलकर मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्रों की ध्वनि कानों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अंदर को सुकून देते हैं ये मंत्र। आप अगर घर में भी लगाते हैं सुबह सुबह तो आपका अच्छा लगता है, जैसे घर में कुछ चल रहा है, अच्छा सा पॉजिटिव वेव्स फील होती हैं। ये अपना अपना अनुभव है, मैं अपना बता रही हूँ, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो हर मुख पर स्तोत्र हैं। खेलती बालक वृंदम, अब बच्चों को क्या क्या काम होता है? सुबह वो चाय वाय पी लेंगे, दूध वूध पी लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर खेलने जाते हैं। गाय जो गांव के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा काम भी करा लिया जाता है, वो ग्रुप बना के खेल रहे हैं। तो खेलती बालक वृंदम, बालकों का समूह खेल रहा है। गीतम गायम गायम, हमारे यहाँ के बच्चे चिल्ला चिल्ला कर खेलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि शोर तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, वैसे शोर ही करते, पर यहाँ पे कहा गया है कि गीत गा गा कर बालकों का समूह खेल रहा है। ये कविता जो रचित है ये है वासुदेव द्विवेदी शास्त्री। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द पोएट ऑफ द लेसन प्रभात वर्णनम और पोयम प्रभात वर्णनम। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री इसके कविता के, ये कविता उनके द्वारा रची गई है। अब देखिए, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। चंद्रः प्रकाशः वृंदम लतिका वृंदम निद्रा तंद्रा भग्ना लग्ना उल्लासः हासः जनसंचारः झनकारः। प्रोनाउंस करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो देम। आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप केवल लिख देंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्योंकि हम करेक्ट ऑप्शंस तो बुक में करेंगे और इन द नोटबुक ओनली वी राइट द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो सूर्योदय कदा भवति, कब होता है? सूर्योदय सायंकाले, शाम के समय, सुबह में, दोपहर में। तो उसका करेक्ट आंसर है सूर्योदय प्रभाते भवति। अब जरूरी नहीं है कि यही हो जाए। चंद्रोदय कदा भवति, सायंकाले भवति, दिखाई देना प्रॉपर में। तो आप ऐसे नहीं, पोयम को पूरा पढ़िए, उसको समझिए। सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः किम कुर्वन्ति। सूर्योदयस्य, सूर्योदय के, 6th डिक्लेरेशन देख रहे हैं, अनंतरम बाद में, मतलब सूर्योदय होने के पश्चात लोग, जनाः बहुत सारे, क्या कर रहे हैं? तो सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः कर्मणि लग्ना, काम में लग गए हैं, वार्तालाप मग्ना, बातचीत में मग्न हो गए हैं, निंद्रा मग्ना, नींद में मग्न हो गए हैं या सो गए हैं, या सो रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या अपने अपने काम में। तो डेफिनेटली यहाँ पोएम के अकॉर्डिंग जो है वो सूर्योदयस्य अनंतरम जनाः कर्मणि लग्ना भवन्ति। आप यहाँ स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
टर्न करिए पेज। उसके बाद देखिए आप, प्रभात काले वदने वदने किम हस्ति, सुबह में क्या होता है सबके मुख पर, वदने वदने चिंता अस्ति, वदने वदने रुदनम अस्ति, वदने वदने हासः अस्ति। क्या चिंता रहती है, क्या रोना गाना करते हैं, या हासः अस्ति, न्यू बिगनिंग होती है तो एक मुस्कान होती है, स्माइल होती है। बालक वृंदम प्रभात काले किम करोति, बालक वृंदम प्रभात काले किम करोति, क्या करते हैं बालकों का समूह सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। बालक वृंदम प्रभात काले खेलती, खेलते हैं, सो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बालक वृंदम प्रभात काले खेलती। क्लियर? फॉलो द एग्जाम्पल एंड फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पर वर्ड्स हमें चूज करना है और लिखना है। देखिए अब ये अपोजिट में भी आ सकता है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ शीघ्रम, मंदम, मंदम शीघ्रम। इलिस्ट्रेशन में देखिए, मंदम चलती समीरा, हवा धीरे धीरे बह रही है। अब शीघ्रम, तो शीघ्रम कौन चलता है, यहां से देख लीजिए, अश्वः, शीघ्रम चलती अश्वः, मंदम चलती गजः, शीघ्रम चलती शशकः, मंदम चलती महिषः, भैंसा। तो आप ये करेंगे, करना है आपको ये। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट दम। ये भी करना है आपको, तो ब्रैकेट्स का नहीं लिखना है आपको, लिख लेना है राइट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू विल चेंज द स्टेटमेंट एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब देखिए दोनों तरह से आ सकता है। आप तब मुझ पर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मैडम आपने तो केवल मंदम से सिखाया था, तो शीघ्रम भी आ सकता है। तो आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा। मंदम शीघ्रम, न्यूटर वर्ड है से म विद, उदयः अस्तः, सधीरः अधीरः। सधीरः मतलब धीरज बटोरे हुए, और अधीर मतलब उतावला, क्रेजी, बगैर सोचे समझे जो होते हैं। निंद्रा जागरणम, सोना जागना। अब ये सिनोनिम्स और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वायसः का पूछा जाए, कुक्कुरः है, काकः है, तो जननी है, माता, तो इनके पूछे जा सकते हैं। आप तब ये नहीं कर सकते कि हमने तो पढ़े ही नहीं है। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। समीर हवा है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आप हिंदी से ज्यादा परिचित हैं, तो तुरंत आप ढूंढ लेंगे। अनिलः, सूर्यः दिवाकरः, आदित्यः, तो जरूरी नहीं कि दिवाकर ही दिया जाए, वहां आदित्यः लिख दिया जाए, दिनकरः लिख दिया जाए, मधुपः भ्रमरः भौरा, चंद्रः सुधाकरः, गावः धेनवः, बहुत सारी गायें। अब देखिए ये जो है ये आप यहीं कर देंगे टेक्स्ट बुक में। राइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन गुड हैंड राइटिंग, तो आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखनी है, वो आप यहीं कर दीजिएगा और उसका पिक भेज दीजिएगा मुझे। फॉलो द एग्जाम्पल एंड यूज द वर्ड वृंद विद द अदर वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपको करना है। सखी वृंद, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स। मित्र वृंद, गायक वृंद, गायकों का समूह। वादक वृंद, बजाने वालों का समूह। वादक वृंद मतलब बजाने वालों का समूह, यस। गोप वृंद, गोप जो होते हैं लड़के जो गाय चराते हैं उनका। बाल वृंद मतलब बालकों का समूह। फाइंड आउट सच अदर पोएम्स डिस्क्राइबिंग मॉर्निंग फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड ट्राई टू सिंग। आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए, आपके लिए गूगल लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, और वहां पे सर्च कीजिए और करिए ड्रॉ द पिक्चर ऑफ विलेज और अ सिटी ऑफ मॉर्निंग एंड अप्लाई प्रॉपर कलर्स। ये आप मुझे भेज सकते हैं। आप कलर करके अच्छी तरह से, जिसका ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो मुझे भेजें, और वहां पर टाइटल दे दे प्रभात वर्णनम। और सूरज है तो उसको लिखें आप सूर्यः उदयः अस्ति और गच्छति। गेट द, और वहां पर अगर बर्ड्स हैं तो वहां पर लिखें। गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू अबाउट मॉर्निंग रूटीन एंड नोट देम। तो आप अपने घर के मेंबर्स का रूटीन ले लें और वो लिखें। अहम प्रातः सप्तवादने उत्तिष्ठामि, आप अपने बारे में लिख सकते हैं। या मम माता प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठति। हसामः, चलिए जोक पे हंसते हैं, समझिए। मम शुनकः कुत्रापि अदृश्यताम गतः, मेरा शुनकः
कुत्ता। कुत्रापि कहीं, अदृश्यताम गतः अदृश्य हो गया है, मतलब घूम गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। एवं दूसरा बोलता अच्छा ऐसा, तर्हि वर्तमान पत्रे विज्ञापिकाम प्रकाशयतु भवान। तो एक दूसरा लड़का है या दूसरा पर्सन है, उसको ये कह रहा है तो ऐसा है, तो फिर जो वर्तमान पत्र है मतलब न्यूज़पेपर में, विज्ञापिका मतलब एडवर्टाइज, तो वहां पर न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दो कि तुम्हारा कुत्ता घूम गया है। तो कोई भी पढ़ेगा तो वो ले आएगा। हम ऐसे पेपर में देते हैं एडवर्टाइजमेंट कि भाई यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो लॉस कर दिए हैं मैंने, मेरे घूम गए हैं, तो आपको किसी को इस नंबर पर फ़ोन करने की कृपा करें। ऐसे बहुत सारे हम देखते भी हैं। तो दूसरे पर्सन ने ये सलाह दी कि ऐसा करो, फिर वर्तमान पत्र है जो है न्यूज़पेपर, उसमें विज्ञापिका में विज्ञापन दे दो, प्रकाशित करवा दो, तुम्हारा कुत्ता मिल जाएगा। तो ये व्यक्ति बोलते हैं जिनका घुमा है कि किम तेन, उससे क्या होगा, मम शुनकः पठितुम न जानाति, मेरा कुत्ता पढ़ना नहीं जानता है, मेरा कुत्ते को पढ़ना नहीं आता है, तो वो कैसे पढ़ेगा और घर आ जाएगा। तो यहाँ एक ज्ञानी और एक महामूर्ख दोनों बात कर रहे हैं और उसका बताया गया है।